नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू। जुलाई 24 सेशन के स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर तो डाउनलोड कर ही लिए होंगे, साथ ही फॉर्म भी डाउनलोड कर लिया होगा जिसको असाइनमेंट से पहले लगाना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो असाइनमेंट है उनको कैसे बनाएं जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स असाइनमेंट में स्कोर कर पाओ और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें परसेंटेज को बूस्ट कर पाओ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर अभी आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर और वो जो फॉर्म होता है जो असाइनमेंट के साथ हमें देना होता है वो डाउनलोड नहीं करा है तो सबसे पहले आप उसे डाउनलोड कर लो। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि डाउनलोड कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इग्नू की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वेब सर्विसेज करके। उस वेबसाइट से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ वहाँ भटकने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर वो फॉर्म भी सेंड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको हमारा एंड्रॉयड ऐप जिसका QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसको पे रजिस्टर्ड करोगे तो रजिस्टर्ड करने के लिए ना आपको अपने ऐसे मोबाइल नंबर का यूज करना है जो व्हाट्सएप पे हो, तभी तो व्हाट्सएप पे भेज पाएंगे ना हम क्वेश्चन पेपर और वो जो फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट कैसे लिखने हैं। देखिए, एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप हमें ये बताओ कि हम असाइनमेंट कैसे लिखें, प्लीज़ आप हमें गाइड कर दो कि जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर पाएँ। ये कई सारे क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन ये भी था सर असाइनमेंट की वेटेज कितनी होती है, ये इग्नू में मैक्सिमम असाइनमेंट में कितने मार्क्स आ जाते हैं, इसका रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सर असाइनमेंट कैसे लिखें, आंसर कहाँ से लिखें, कौन सी किताब से लिखें, कहाँ से परचेज करें आंसर अगर हमें करने हैं तो, और इसके अलावा सर जमा कब करने हैं, लास्ट डेट क्या है, सर कहाँ से करने हैं। कई बच्चे तो ये भी पूछ लेते हैं सर पेज कैसा यूज करना है असाइनमेंट में लिखने के लिए, वन साइड लाइन, टू साइड लाइन, यानी वन साइड रूल, टू साइड रूल। तो ये सारी की सारी बातें आज हम समझेंगे जिससे कि आप अच्छे तरीके से असाइनमेंट बना पाओ और अच्छे से स्कोर कर पाओ असाइनमेंट में और अपनी जो टोटल परसेंटेज है उसको भी इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होता है कि सर असाइनमेंट कितने मार्क्स के हैं। देखो, असाइनमेंट जो है आपका वो हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। लेकिन आपको फाइनली 100 में से नहीं मिलेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट की जो वेटेज है वो 30% है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हैं। तो आपने पहले सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, उसका कोड है MSc 101। आप उसका असाइनमेंट लिखते हो। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर 100, जैसे कि सामने आप देख रहे हो, ये 100 मार्क्स का है। अब एक स्टूडेंट के इसमें मान लीजिए 90 मार्क्स आई, उसने लिखा बढ़िया तरीके से, 90 मार्क्स उसके आ गए। मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि कई स्टूडेंट पूछते हैं सर असाइनमेंट में कितने मार्क्स आते हैं। देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने ऐसा भी देखा है कि 90 मार्क्स किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट में, सारे असाइनमेंट में 90 नहीं, किसी सब्जेक्ट में 90, किसी में 85, किसी में 92, किसी में 88। तो मैंने ऐसा भी देखा है 90 भी मार्क्स है, 92 भी है, 88 भी है। और मैंने असाइनमेंट में ऐसा भी देखा है 40 है, 45 है, 50 है, 55। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट में 40 या फिर 50 की रेंज में मार्क्स आते हैं तो उस स्टूडेंट की जो फाइनल परसेंटेज है टोटल वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि असाइनमेंट को सीरियसली लेना है। अब समझते हैं कि ये असाइनमेंट की जो परसेंटेज है और फाइनल एग्जाम की जो परसेंटेज है वो किस तरह से कोरिलेट करती है, किस तरह से असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट पे इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए, बच्चे ने क्या करा, असाइनमेंट लिखा 100 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसके मार्क्स आ गए फॉर एग्जाम्पल 90। तो 100 में से 90 मार्क्स आए असाइनमेंट में, लेकिन वेटेज कितनी है 30%। तो 30 का 90% कितना होगा, 30 का 90% हो गया आपको 27, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के असाइनमेंट में 100 में से 90 मार्क्स आए थे और 30 में से हो गए 27। तो असाइनमेंट के बाद अब क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाइनल एग्जाम भी देना है। तो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, वो कितने मार्क्स का होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। उसकी वेटेज 70% है। तो जितने भी आप मार्क्स लाओगे वो 70 में से मिलेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने 100 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर दिया, वो मार्क्स आ गए उसके 60। 100 में से कितने मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए। तो 100 में से 60 है, मिलने किस में से है, 70 में से।
तो 70 का 60% कितना होगा, ये हो गया आपका 42 मार्क्स, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के असाइनमेंट में 90 मार्क्स आए थे, फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आए 60। तो 30% वेटेज इसका यानी 27 और 60% इसका यानी कि हो गया आपको 42, और दोनों को मिला के स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 69 मार्क्स। तो इस तरीके से आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी। यहाँ पे अब एक बात समझनी है, अगर कोई स्टूडेंट असाइनमेंट में ठीक परफॉर्म करता है यानी असाइनमेंट में उसके 90 आए, फाइनल एग्जाम में अगर वो 60 भी लाता है तो उसके टोटल 100 में से कितने बैठे, टोटल 100 में से उसके मार्क्स हो गए 69। तो असाइनमेंट ना आपके परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकता है। अगर ये 90 की जगह कहीं आपकी 50 होती है तो फिर परसेंटेज की बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया असाइनमेंट की वेटेज कितनी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपकी रिजल्ट में किस तरह से आपकी कैलकुलेशन होगी। एक सब्जेक्ट की हेल्प से मैंने बताया है, सारे सब्जेक्ट के आपका ऐसा ही है, 100 मार्क्स का असाइनमेंट, 100 का ही पेपर, पर इसकी वेटेज 30% है असाइनमेंट की, फाइनल एग्जाम की 70%। अब बात करते हैं कि आपको ना असाइनमेंट के आंसर कैसे लिखने हैं, असाइनमेंट आपको बनाना कैसे है, ये समझ लेते हैं सबसे पहली बात। तो जब असाइनमेंट बनाने की बात होती है तो देखो भाई, असाइनमेंट बनाने से पहले ना सबसे पहले तो आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं आप उसमें से एक सब्जेक्ट चूज कर लो, पहले आपको किसका असाइनमेंट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो कि MEC 101 यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो आप उसका क्वेश्चन पेपर अपने सामने रख के बैठो और एक जो फॉर्म है उसको लेके बैठना। सबसे पहले असाइनमेंट लिखने से पहले आपको एक फॉर्म भरना है, सबसे पहली चीज ये काम ये कर लेना। असाइनमेंट का फॉर्म कहाँ से मिलेगा मैंने बता दिया, जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। एक बात और भी है कि कई जगह से मेरा ना व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स को मिल जाता है, मेरा पर्सनली बेसिकली ऑफिस का, तो उस पर कॉल किसी को नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज ही करना है, ठीक है। कॉल्स हम पिक नहीं करेंगे, फिर आपको बुरा लगता है, क्योंकि देखिए हजारों स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर लगभग हमारे 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो इतने सारी कॉल्स हम पिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका कोई कंसर्न है तो मैसेज में ही कर सकते हो। ऐप पे चैट का ऑप्शन है, ऐप पर भी आप चैट कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो अब जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर देखो कुछ ऐसे दिखता है ना। अब आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये समझ लीजिएगा। देखो इस फॉर्म में सबसे पहले तो एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। एनरोलमेंट नंबर ना आपके इग्नू के ID कार्ड पे होते हैं। फिर आपका नाम लिख लीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो लिखना जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाली होगी इसमें, है ना। इसके अलावा आपको अपना एड्रेस लिख देना है। इसके बाद नीचे आओगे तो आपको लिखना है अपना प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम नेम है आपका MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है प्रोग्राम कोड, तो आपका जो प्रोग्राम का कोड है वो है MAEC, लिखा भी हुआ है फॉर्म पे। इसके बाद आपको लिखना है कोर्स टाइटल। अब ये कोर्स टाइटल कहाँ मिलेगा ये समझ लेते हैं। देखिए आप जब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, मैंने कहा था सबसे पहले असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप लेके बैठ जाना। मैं जो असाइनमेंट बना रहा हूँ ना वो असाइनमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो कोर्स टाइटल में आपको क्या लिखना है, कोर्स टाइटल में लिखना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। आप क्वेश्चन पेपर पे देख लो, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ ना, ये मैंने जो अंडरलाइन करा हुआ है येलो कलर से अंडरलाइन दिख रहा है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ये क्वेश्चन पेपर पे ये होता है आपके कोर्स का टाइटल। तो जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे उसके क्वेश्चन पेपर पे ये क्या लिखा होता है, ये होता है आपका कोर्स का टाइटल। इसके बाद आप देखोगे तो कोर्स कोड लिखा हुआ है ना। कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर से ही मिलेगा। अब आप जरा देखिए आपका जो असाइनमेंट है उसके राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ देखोगे तो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन करा हुआ, हाईलाइट करा हुआ, ये कोर्स कोड है। ये आपको कोर्स कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैंने कोर्स टाइटल हो गया, कोर्स कोड हो गया। बात करते हैं असाइनमेंट कोड की। असाइनमेंट कोड कहाँ से लिखना है, तो आप देखोगे ना आपके क्वेश्चन पेपर पे असाइनमेंट के कोर्स कोड के जस्ट नीचे, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट करा हुआ है, ये असाइनमेंट कोड है आपका। तो ये फॉर्म आपने भर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे इसके स्टडी सेंटर कोड लिखना है। अब जो स्टडी सेंटर कोड है वो आपके इग्नू के ID कार्ड पे होते हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ना, तो और आपका इग्नू का ID कार्ड आता है तो उसके साथ ही आपको एडमिशन कंफर्म होने के साथ एक स्टडी सेंटर दिया जाता है।
तो उस स्टडी सेंटर का अपना एक कोड होता है, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जब आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 30 पेज 35 पेज जितने भी भरते हैं, 25 पेज, वो आप बाद में यहाँ लिख देना। और इसके बाद सिग्नेचर कर देना, और डेट जब डालना, जब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे ना, उस दिन की डेट डालना, इसको भी खाली छोड़ देना, ये तब डालनी है। एक और बात, असाइनमेंट ना लास्ट डेट से पहले ही जमा कर देना। लास्ट डेट असाइनमेंट पे लिखी होती है, आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं भी अभी आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि बाद में ना बहुत लंबी लंबी लाइन मिलती है। आप सुबह असाइनमेंट जमा कराने जाओगे सुबह 9 बजे और रात को 7-8 बजे तक आप फ्री होगे, तो पहले ही जमा करा देना, जब भी जमा करने स्टार्ट करें वो लोग, सबमिट करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आमे असाइनमेंट का जो आंसर है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर आपने ये बता दिया, ठीक है, अब असाइनमेंट लिखना कैसे है ये बता दो। तो उससे पहले कई बार आप ये भी पूछते हो, सर कैसा पेज यूज करना है। तो देखो, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पेज दिखा देता हूँ। ये पेज देखो, आपको एक ऐसा पेज यूज करना है जिसमें दोनों तरफ लाइन है, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ लाइन है, ऐसा पेज आपको यूज करना है। इस पेज का साइज क्या होना चाहिए, पेज A4 साइज का ले लीजिएगा, या A4 साइज से छोटा भी ले लीजिएगा। मार्केट में आपको इस तरह के दोनों साइड लाइन वाले पेजेस मार्केट में मिल जाएंगे, जिनमें पंच करा हुआ होगा, तो आप ये पेजेस ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक पेज लेना है। जब आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो जितने भी सब्जेक्ट के आपके असाइनमेंट हैं, हर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक है आपका सेक्शन बी। तो आपको इस तरीके से एक पेज लेना है, ये दोनों साइड लाइन वाला पेज, और पेज के जस्ट बीच में सबसे पहले लिखना है सेक्शन ए, और इस पेज पे इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया सेक्शन ए। इसके बाद इस पेज को आप पीछे से खाली छोड़ देना, यानी इसके पीछे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक नया पेज लेना है, और उस पेज पे आप जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो, जैसे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लिया है, जो भी असाइनमेंट आप बना रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का आप बना रहे हो, उसका आपको सबसे पहले एक नए पेज पे ऐसे क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन कैसे लिखना है ये भी समझ लो। आप यहाँ पे पहले लिखिएगा क्वेश्चन, उसको स्केच पेन से अंडरलाइन कर दो, फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लिख लो, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन हो गया, सर इसका आंसर कहाँ से लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती समझ लो। देखो, असाइनमेंट ना आपको खुद से इग्नू की किताबों से ढूंढ के बनाने हैं, मार्केट से असाइनमेंट खरीद के नहीं बनाना है। ये बात कान खोल के सुन लो, क्या मार्केट से असाइनमेंट खरीद के नहीं बनाना है। अब मार्केट से असाइनमेंट खरीद के क्यों नहीं बनाना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है, साथ में मैरिड भी हैं। क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, पेड कोर्स, उसमें से मोर देन 90% स्टूडेंट वर्किंग है, जॉब करते हैं, मैरिड है। और उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो एक तो तरफ वर्किंग है, दूसरी तरफ मैरिड भी हैं, फिर फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, मम्मी पापा है, और अगर फीमेल स्टूडेंट है तो हस्बैंड भी, ये सारी चीज़ें हैं। तो उनका कहना ये होता है, सर हम ना किताब में से ढूंढ ढूंढ के असाइनमेंट बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है। एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपके अभी तक इग्नू की बुक आई नहीं है, तो आप आंसर कहाँ से खुद से छांट के लिखोगे। तो देखो, अगर आपकी इग्नू की बुक अभी आई नहीं है, और वो बहुत ही लेट आएंगे, कई बार तो एग्जाम से कुछ दिन पहले आते हैं, कई बार एग्जाम के बाद भी आते हैं, तो आप एक काम करो, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ना आप उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपना काम स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको वहां से दिक्कत हो रही है ढूंढने में, तो हमारा जो एंड्रॉइड ऐप है eco.com, इस पे ना आपको इग्नू की का जो स्टडी मटेरियल है, जो इग्नू आपको भेजेगी, जब तक नहीं भेज रही है तब तक उसकी सॉफ्ट कॉपी आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है कि खुद से बनाना है इग्नू की किताब से ढूंढ ढूंढ के। अब 2 चीजें, एक तो मैंने वर्किंग वालों की वर्किंग प्रॉब्लम बता दी, दूसरी ये बता दी कि कुछ असाइनमेंट जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और क्वांटिटी मेथड, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन हमें अभी आते नहीं है। आते क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने सिलेबस पढ़ा नहीं है, चीजें सीखी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो सर फिर तो हमें मार्केट से खरीदना पड़ेगा। नहीं, मार्केट से नहीं खरीदना। देखो, एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में 2 तरह के लोग असाइनमेंट भेजते हैं। एक वो लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आप, और एक वो लोग हैं जो टीचर नहीं है, जिनका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ भी कॉपी पेस्ट मार के आपको असाइनमेंट दे देते हैं, 20, 50, 100, 150, 200 जितने भी रुपए में।
आप असाइनमेंट ले लेते हो, आपने तो कभी किताब खोली नहीं है, तो आपको क्या पता कि वो असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है वो सही है या फिर गलत है। आपने लिख दिया, मार्क्स आ गए रिजल्ट में बेकार से। अब असाइनमेंट की परसेंटेज बिगड़ते ही फाइनल परसेंटेज डेफिनेटली आपकी बिगड़नी ही है। तो अगर आपके को खरीदने ही है मार्केट से असाइनमेंट, तो उसका फिर मैं एक तरीका बताता हूँ कि किससे खरीदने हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा एमए इकोनॉमिक्स क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस। तो कुछ टीचर्स आएंगे उनमें से मैं भी आऊँगा। तो कुछ टीचर्स आएंगे, आप सभी के चैनल को थोड़ा रिसर्च करिए। देखिए कोई भी चीज़ ना जल्दीबाजी में नहीं करनी होती, पेशेंस रखना होता है, दिमाग से काम लेना होता है। ऑलरेडी आप सभी ग्रेजुएट हो, है ना? तो ग्रेजुएट होते होते इतना तो पता चल ही जाता है कि किसी भी चीज़ की पहले कोई रिसर्च करनी होती है। पैसा ऐसे मुंह उठा के खर्च नहीं करना होता। पैसा भी खर्च हो रहा है, टाइम भी खर्च हो रहा है, और दोनों ही चीज़ें बाद में वेस्ट हो रही हैं। डिग्री खराब हो गई। ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनकी परसेंटेज मिल गई 59। अब बहुत सारी जगह एलिजिबिलिटी मांग ली 60% होनी चाहिए, डिग्री खराब है। किसकी वजह से? 1%। यानी 1% मतलब टोटल डिग्री में अगर हम देखें तो 1% भी लगभग 12-13 नंबर के आसपास हो जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डिग्री खराब हो जाती है। तो आप ना जब सर्च करोगे, सारे टीचर्स आएंगे जो भी पढ़ा रहे हैं इग्नू एम इकोनॉमिक्स को, आप उनकी क्लासेस देखो। 1 हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते आराम से टाइम दो, कोई जल्दीबाजी नहीं है अभी। आप जब टाइम दोगे तो उनमें से कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसका पढ़ाई वो आपको समझ में आ रहा है। किसी को किसी का आएगा, किसी को किसी का आएगा, किसी को किसी का आएगा ना। सभी टीचर अपनी अपनी जगह ठीक है, हर स्टूडेंट के समझने का तरीका अपना अलग होता है। कोई स्टूडेंट किसी टीचर से कनेक्ट कर पाता है, कोई स्टूडेंट किसी टीचर से कनेक्ट कर पाता है। तो आप जिससे भी कनेक्ट कर पाओ, आप उसको कांटेक्ट करना। सर हमें इग्नू के असाइनमेंट के जो असाइनमेंट के आंसर्स चाहिए, क्या प्रोवाइड कर सकते हो? तो वो अगर करते हैं तो जो भी उनका प्राइसेस है देके आप परचेज कर लो। उससे क्या होगा, क्योंकि वो सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उनको सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो आपको गलत असाइनमेंट नहीं बेचेंगे। अगर उनके पास बनाने का टाइम नहीं है तो मना कर देंगे, भाई नहीं नहीं हम नहीं बना रहे, लेकिन वो जल्दीबाजी में गलत बना के नहीं देंगे आपको। पर जो टीचर नहीं है मार्केट में, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिसको आप कभी जानते नहीं हो, आपके पास एक आंसर आया है, वो आंसर किसने लिखा है, कोई कंपनी नहीं पता कुछ। जैसे बुक हम खरीदते हैं तो पता होता है ना, सिर्फ एक पब्लिकेशन हाउस है, उसकी एक ऑथेंटिकेशन है। असाइनमेंट कौन बना रहा है? कोई भी छपरी सा आदमी अपने घर पे बैठ गया, घर पे बैठा यहाँ से कॉपी पेस्ट मारा और आपको भेज दिया उसने असाइनमेंट। तो आपके तो 100-100 रुपए से, क्योंकि ऐसा होता है उनसे खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं, टीचर्स से खरीदने वाले लोग कम होते हैं। क्योंकि टीचर के असाइनमेंट के प्राइसेस होते हैं महंगे, क्योंकि वो अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, उसका टाइम का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको बहुत टाइम भी लगता है असाइनमेंट बनाने में। तो वहां से या तो आप परचेज कर लेना, ठीक है। आप हमसे भी आंसर परचेज कर सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है। अब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए पहले आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, पढ़ाया समझ में आता है तो फिर आप असाइनमेंट परचेज कर सकते हो। असाइनमेंट परचेज कैसे करना है, आंसर ये समझ लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे किसी को कॉल नहीं करनी है। अगर आपको असाइनमेंट परचेज करना है, इस पे कॉन्टैक्ट कर लेना। असाइनमेंट के प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इफ जो आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर हैं, तो एक सेमेस्टर के असाइनमेंट का जो प्राइसेस होते हैं वो होते हैं 500 रुपीज। अगर आप दोनों सेमेस्टर के परचेज करते हो तो 800 रुपीज होता है, ठीक है। और वो असाइनमेंट के सोल्यूशन हम आपको ऐप पे ही प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सएप पे सोल्यूशन की पीडीएफ नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो तो फिर यहाँ से वहाँ चोरी हो जाएगी। दूसरी बात एक और, जैसे अभी मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ 23 अगस्त को। तो अभी एक्चुअली मेरी कुछ दिन पहले ही ना पैराथायराइड सर्जरी हुई थी, अभी 9 अगस्त को, और उसके बाद थोड़ा गैप था। तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन बना के ऑन द स्पॉट आपको दे दूं। होता क्या है एक्चुअली, एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में ही ना पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो जब भी कोई टीचर असाइनमेंट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाता है तो उसको एक दिन कम से कम, अगर सही आंसर हम लोग देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो एक दिन एक आंसर में पूरा जाता है। देखो पहले तो उसको लिखना, पहले तो बुक में से सर्च करना होता है, लिखना होता है, वर्ड लिमिट का ध्यान में रखते हुए। बुक में से सर्च करने का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट ना आपके इग्नू के हिसाब से लिखना होता है, क्योंकि एक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिमांड की, तो डिमांड 11th-12th क्लास में भी होता है, ग्रेजुएशन में भी होता है। ग्रेजुएशन में भी डिमांड फिर हर कोर्स की अलग अलग होती है, एमए में भी होती है, पीएचडी तक जाता है। तो टॉपिक को ना हमें ओरिएंटेशन रखना होता है उसका, आपका जो सिलेबस है इग्नू का उसके इर्द गिर्द।
तो पहले आंसर लिखा जाता है, फिर उसको टाइपिस्ट टाइप करता है, टाइपिस्ट उसको टाइप करता है, उसके बाद उसको क्रॉस चेक करा जाता है, क्रॉस चेक करने के बाद उसमें जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है उसको ठीक करा जाता है और इसमें भी पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो अभी तक मैंने माइक्रो का असाइनमेंट तो पूरा बना दिया है, बाकी क्या होगा मैं एक दिन में मैंने बताया एक ही बना पाऊंगा, तो रोज ना एक एक क्वेश्चन का आंसर उसमें अपडेट होगा आपके असाइनमेंट में अगर आप परचेज करोगे। जैसे आपने आज परचेज करे तो आज परचेज करते ही माइक्रो के तो सारे मिल गए, फिर मैक्रो का आपको आज की डेट में एक क्वेश्चन अपडेट होगा, फिर एक दिन बाद एक क्वेश्चन और अपडेट होगा, फिर एक दिन बाद एक क्वेश्चन और अपडेट होगा, फिर एक एक करके ऐसे जब मैक्रो के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर क्वांटिटी मेथड के होंगे। ठीक है, तो आंसर या तो खुद से लिख लेना या फिर परचेज करने तो मैंने बता दिया किसी टीचर से परचेज कर लेना। अब आंसर की जो प्रेजेंटेशन है, जैसे आप लोग पूछते हो सर आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, तो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझो। सामने स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिखा है, डिस्कस हाउ एन इकोनॉमी अचीव्स इक्विलिब्रियम इन दी ISLM मॉडल। ये माइक्रो का क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। व्हाट डू द पॉइंट्स आउटसाइड द IS कर्व सिग्निफाई क्वेश्चन मार्क, हाईलाइट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द IS एंड LM कर्व। तो इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो कैपिटल लेटर में आंसर, नीचे स्केच पेन से उसको करो अंडरलाइन। अब इस क्वेश्चन में देखो कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले पूछा है डिस्कस हाउ एन इकोनॉमी अचीव इक्विलिब्रियम, तो जितने क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उतनी ही हेडिंग बनानी है। तो आपको हेडिंग बनानी है इक्विलिब्रियम इन ISLM मॉडल, इसको अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच पेन से, हेडिंग भी ब्लैक पेन से, उसके आगे से आंसर लिखना स्टार्ट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने अक्सर लड़कियों में और कुछ लड़कों में भी, लड़कियों में ज्यादा लड़कों में कम, एक आदत देखिए कि आप जब आंसर लिखते हो तो एक एक लाइन छोड़ के लिखते हो, ऐसे लिखना होता आंसर, आपको लाइनें नहीं छोड़नी होती बीच में। हाँ, अगर आपका एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है उसके बाद फिर लाइन छोड़ सकते हो। मैंने लड़कियों को देखा है वो आंसर ऐसे लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें 4 लाइनें लिखेंगे, वो एक लाइन लिखेंगे एक छोड़ेंगे, एक लिखेंगे एक छोड़ेंगे, ऐसे नहीं करना आपको। ये बहुत ही बचकाना तरीका है आंसर्स को लिखने का। ठीक है, तो आपने पहले ही हेडिंग बनाई, इसके बाद इसके बारे में जो भी कंटेंट है बुक से देख के या जो आपने असाइनमेंट परचेज करे वहां से लिख दोगे। इसके बाद अगर कोई डायग्राम है तो आपको डायग्राम बनाना है, सामने स्क्रीन पर देखोगे तो डायग्राम आपको बनाना है बॉक्स में। ठीक है, और बॉक्स के अंदर पेंसिल से बनाना डायग्राम, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो उसमें दूसरी चीज पूछी थी क्वेश्चन में, व्हाट डू द पॉइंट्स आउटसाइड द IS कर्व सिग्निफाई। तो आपको फिर डायग्राम बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करने के बाद एक लाइन छोड़ना, नई हेडिंग बनाना। हेडिंग क्या बनाई, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंट आउटसाइड द IS कर्व, उसको अंडरलाइन करा देखो ब्लैक स्केच पेन से, और उसके बाद उसका आंसर लिखा। फिर अगली चीज में ये भी पूछी थी कि हाईलाइट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द IS एंड LM कर्व। तो आपकी जब पहले वाली हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी पूरा पैराग्राफ, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ना, फिर हेडिंग बनाना फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द IS कर्व, इसके स्पेन से अंडरलाइन करना, और इसके बारे में आप लोग आगे लिख दीजिएगा। जब ये कंटेंट आपका खत्म हो जाए, ये पैराग्राफ खत्म हो जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना, नेक्स्ट हेडिंग बनानी है फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द LM कर्व, अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच पेन से। देखो हेडिंग बनाना है ब्लैक पेन से, अंडरलाइन करना ब्लैक स्केच पेन से, आंसर्स लिखना ब्लू पेन से। आपको लिखने में ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है, जेल पेन यूज मत करना। जेल पेन ना इंक छोड़ता है और उससे पेज ना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अब ये आंसर लिखना स्टार्ट करा, आंसर लिखते 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 मान लीजिए मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, ये मेरा आंसर यहाँ था यहाँ, और ये 3rd या 4th लाइन पे मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ रेड मार्क करके, ये यहाँ पे मेरा आंसर खत्म हो गया। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना, ना तो ये आपको यहाँ करना है, ना ही आपको फाइनल एग्जाम में करना है। आपका पहला क्वेश्चन या दूसरा तीसरा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है, यहाँ खत्म होता है, कहीं भी खत्म हो, आपको हमेशा नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है। अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, मैं सारी जगह खाली छोड़ूंगा, फिर नया क्वेश्चन में यहाँ से लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2, और फिर मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि हमेशा आपको नया क्वेश्चन नए पेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक। तो आपका जो सेक्शन ए है, जैसे सभी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में दो दो क्वेश्चन है, तो जब दो क्वेश्चन आप कर दोगे खत्म हो जाएंगे। दो क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, जैसे ठीक है यही वाला लाइन वाला ब्लैंक पेज लेना है। और इस पे अब आप जब सेक्शन बी स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अब पेज के जस्ट बीच में ऐसे आपको लिखना है सेक्शन बी, और ये पूरा पेज खाली छोड़ना है। इसके बाद वाला भी पूरा, इसके पीछे का पूरा पेज खाली छोड़ना है। फिर अगला एक पेज लेना है, अगले पेज पे सेक्शन बी का जो भी पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, सर असाइनमेंट हमने बना लिया, जैसे ये आपका ना इस तरीके से ये असाइनमेंट कंप्लीट तैयार हो गया, जिसमें सबसे ऊपर होगा फॉर्म, इसमें आप यहाँ स्टेपलर मार देगा कंप्लीट। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी पेजेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं, सब पे पेज नंबर डालते हुए चलना। पेज नंबर, और पेज देखो नंबर कहाँ से डालने हैं समझ लो, पेज नंबर यहाँ से डालना है, इस पे भी पेज नंबर डालना है, पेज 1 2 3 4 5। अब आपके जितने भी पेज हो गए, फॉर एग्जांपल आपके हो गए पेज नंबर 40, तो यहाँ पे ना लास्ट में यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म में सबसे नीचे जो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ लिख देना पेज नंबर 40। एक चीज और करनी है आपको सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार क्या होता है वहां पे ना हजारों की संख्या में असाइनमेंट रखे होते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा नाकदरी हो रही होती है, यहाँ से वहां पटक रहे होते हैं, तो कई बार ना पेज खुल जाता है। तो आपका पेज खुल जाएगा तो किसी के पास कैसे पता चलेगा किसको है, किसका है, कहाँ नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपसे गलती ना हो, इसके लिए आपके असाइनमेंट के जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पेज, ध्यान रखना हर पेज के कॉर्नर पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना। क्या लिखना है, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट नंबर लिखना। यहाँ पे देखो, आप ऊपर देखो, यहाँ एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर के नीचे जो सब्जेक्ट का कोड है MEC 102 101 या जो भी है वो लिखना, और पेज नंबर जो डालना। जैसे आप देखोगे तो मैंने यहाँ डाला हुआ है ना पेज नंबर 1, तो हर पेज पे ये पेज नंबर 1 हो गया। अब इसके पीछे ये जो ब्लैंक पेज है ये पेज नंबर 2 है, ये जो ब्लैंक, अब ऐसा मत सोचना ब्लैंक पेज पे पेज नंबर नहीं डालना, नहीं, ब्लैंक पेज पे भी डालना है। ये हो गया पेज नंबर 2, और इस पेज के कॉर्नर पे भी, यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। और देखो मैंने ना यहाँ एनरोलमेंट नंबर सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना कि आपने एनरोलमेंट नंबर लिखा, नंबर भी लिख देना आपका क्या है, मेरा तो है नहीं तो मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है एनरोलमेंट नंबर लिखना है। इसका फायदा ये होगा अगर आपके हर पेज पे एनरोलमेंट नंबर है, अगर आपका पेज इधर उधर भी हुआ तो उनको पता चल जाएगा किस एनरोलमेंट नंबर का है और किस सब्जेक्ट का है, क्योंकि आपने तो 6 असाइनमेंट जमा करने हैं ना, 6। एक बात और, आप पेपर 2 फाइनल एग्जाम में या मत दो, और पेपर 1 सब्जेक्ट का दो, 2 का दो, 3 का दो। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर सारे पेपर देने जरूरी है, नहीं, आपकी मर्जी, जितने की तैयारी उतने दे दीजिए, बाकी आप बाद में दे सकते हो। तो आप पेपर कितने भी सब्जेक्ट के देना, पर असाइनमेंट सारे एक साथ जमा कराना, 6 के 6 असाइनमेंट, ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर पेज के ऊपर एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखना है। अब बात करते हैं सर फाइल कैसी बनानी है, किस तरह की फाइल लेनी है। तो बहुत सारी तरह की फाइल होती है। देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ना असाइनमेंट जमा करने से पहले, अगर आपका स्टडी सेंटर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहले एक बार अपने स्टडी सेंटर पे जाके बात कर लेना कि सर हमें ना किस तरह की फाइल बनानी है। यानी हमने असाइनमेंट बना लिया, अब असाइनमेंट बनाने के बाद हमें फाइल कैसे यूज करनी है। क्योंकि क्या हो गया, आपने 6 फाइल ली, मान लीजिए 50 रुपये की एक फाइल है, आपके 300 रुपये खर्च हो गए, और बाद में वो वाली फाइल उन्होंने नहीं ली, तो 300 रुपये तो आपके बेकार हो गए। क्योंकि कई स्टडी सेंटर पे मैंने देखा है, जैसे जहां मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में कई सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं कि वो असाइनमेंट के साथ ना कोई फाइल नहीं लेते, आपकी कोई फाइल नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे, वो जस्ट जैसे ये आपके पास असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट, तो आप देखोगे ये पेज पे यहाँ पे पंच हो रहा है, 2 छेद है, ये छेद है ना, इस छेद में जस्ट एक थ्रेड डालना जो कि आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा, और उसको टाई कर देना, उसको बांध देना। वो सिर्फ ऐसे ही असाइनमेंट लेंगे कि असाइनमेंट है उसमें टाई करा हुआ है, बस वो दे दो जस्ट उनको, वो कोई फाइल लेते ही नहीं है। तो वो बिना फाइल के लेंगे, कौन सी फाइल लेंगे वो एक दिन आप वहां जाके पूछ लीजिएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, असाइनमेंट जमा कहाँ कराने हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि स्टडी सेंटर पे होगा। अब कैसे जमा कराना है इसको भी समझ लीजिए। देखिए स्टडी सेंटर, कुछ स्टडी सेंटर तो हार्ड कॉपी ले रहे हैं, मतलब आपने असाइनमेंट बनाया और असाइनमेंट बना के आपने वापस कर दिया। अब कुछ ऐसे भी स्टडी सेंटर है जो ना मेल के थ्रू ले रहे हैं,
तो आपको उनको पीडीएफ बना के मेल करना है, मेल आईडी कौन सी है, किस पे करना है, ये सब वो आपको स्टडी सेंटर वाले ही बता देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, वो ये है, आप जरा आप जरा अपना जब असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर, जो ये क्वेश्चन पेपर है, जब इसको पढ़ोगे तो देखो फर्स्ट पेज तो कुछ ये है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। इसके बाद एक सेकंड पेज है ये, ठीक है। सेकंड पेज पे जो लास्ट का पैराग्राफ है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है इसको, ठीक है। और आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, लास्ट पैराग्राफ पे लिखा है, द स्टडी सेंटर विल हैव टू रिटर्न द असाइनमेंट्स टू यू आफ्टर दे आर इवेल्युएटेड। इस लाइन का मतलब है कि जब आप उनको असाइनमेंट्स उनके पास जमा कर दोगे और वो आपके असाइनमेंट को इवेल्युएट कर लेंगे, यानी चेक कर लेंगे, तो उनको आपके असाइनमेंट की आंसर शीट वापस करनी है। स्टूडेंट जमा कर देते हैं, ये किसी को नहीं पता कि आपको अपनी जो आंसर शीट है वो वापस भी लेनी होती है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, अरे मैंने नहीं लिखा, ये इग्नू ने लिखा हुआ अपने क्वेश्चन पेपर पे असाइनमेंट की। प्लीज इंसिस्ट ऑन दिस, द स्टडी सेंटर हैज टू सेंड द मार्क्स टू द स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन एट इग्नू न्यू दिल्ली। और इस बात पे इंसिस्ट करना, यानी जोर देना कि वो आपको आपकी जो आंसर शीट है वो वापस करें, और आपके जो मार्क्स है वो कहाँ भेज दें, वो भेज दें स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन एट इग्नू न्यू दिल्ली, ठीक है। देखिए असाइनमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें मेरे पास थी, जो मैंने नोट डाउन करे थे आपके क्वेश्चंस, वो मैंने सारी बता दी हैं। लास्ट डेट क्या है ये समझ लो। देखो लास्ट डेट है आपकी, इस पे लास्ट डेट लिखी होती है, आप देखो यहाँ सामने असाइनमेंट पे सेकंड पेज पे लिखी हुई है। जिन लोगों को जून 25 में एग्जाम देने, नेक्स्ट ईयर होंगे आपके एग्जाम, ठीक है, तो वो 31 मार्च से पहले लास्ट डेट है, उससे पहले दे दें। जो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में देंगे, जो जून में किसी कारणवश ना दे पाए, उनको 31 सितंबर तक देना। एक और बात, जो लोग वर्किंग हैं वो अपने असाइनमेंट अभी से स्टार्ट कर दे। क्यों? क्योंकि आपको 6 असाइनमेंट बनाने, 6 असाइनमेंट में कुल मिला के 42 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में कम से कम 2 घंटे तो लगते ही हैं। तो 42 क्वेश्चंस में अगर आप 42 × 2 हो गए 84 आवर, 84 आवर यानी 2 घंटे रोज निकालना आप लोगों के लिए आसान काम नहीं है। तो रोज 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।